नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं जो संचालित हैं उनके बारे में, जो कि काफ़ी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो संचालित योजनाएं हैं उनमें से जो पहली योजना है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। ये जो है 24 जनवरी 2018 यानी उत्तर प्रदेश दिवस के दिन जो है शुरू की गई, और इसको माननीय मुख्यमंत्री ने जो है इसका उद्घाटन किया अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में। याद रखिएगा। इसके जो मुख्य प्रमुख तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। बनटांगिया और मुसहर थारू बाहुल्य इलाकों में इसको लागू किया गया, और शहीद शहीद सैनिकों के सम्मान में जो गांव हैं, जहां से मतलब जो शहीदों के गांव थे, वहां से जो मार्ग थे जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे, गांव के जो मार्ग थे उनको पक्का करके एक सड़क मार्ग से जोड़ करके उस सड़क का नाम जो है गौरव पथ होगा, इस योजना में बताया गया था। और एक जो गांव में जो है एक द्वार बनाया जाएगा जिसे तोरण द्वार बोला जाएगा, और शहीद की जो है जो शहीद सैनिक हैं उनकी वहाँ पे मूर्ति लगाई जाएगी। और इस योजना का क्रियान्वयन जो है ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, अगली योजना है बर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। ये जो है 13 दिसंबर 2017 को लागू की गई थी। इसमें क्या था कि एक इकाई प्रतिवर्ष, यानी कि बर्मी कंपोस्ट की एक यूनिट जो है प्रतिवर्ष राजस्व ग्रामों में लगाई जाएगी। ये यूनिट 7 फीट लंबी होगी और 3 फीट चौड़ी होगी और 1 फीट गहरी होगी। ये बर्मी कंपोस्ट जो केचुए की खाद बनाई जाती है उससे संबंधित है। और 75% जो अनुदान है वो सीधे कृषक के खाते में आएगा। दोस्तों, अगली योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ये योजना 3 अक्टूबर 2017 को लागू शुरू हुई थी। प्रति जोड़े पर 35,000 रुपये की धनराशि जो है इस पे दी जाती है। 3 अक्टूबर 2017 से लागू हुई है, और इसमें जो 10 जोड़े न्यूनतम आवश्यक हैं, यानी कि 10 जोड़े न्यूनतम होने चाहिए, तभी जो है ये योजना लागू होगी। और लगभग 250 करोड़ रुपए बजट जो है इस योजना के लिए रखा गया है। और इस योजना का प्रचार प्रसार जो है जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपा गया है। जिलाधिकारी जो है संबंधित निकायों में प्रचार प्रसार करे इसके लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, अगली योजना है निधि ER योजना। ये 28 अगस्त 2017 को लागू हुई थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इसका शुभारंभ किया था। निधि ER योजना का जो फुल फॉर्म है, जो अर्थ है, वो ये है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस। इसमें क्या है कि प्रदेश के युवकों को चयनित कर उनमें जो है उद्यमता का विकास किया जाएगा, उनकी स्किल जो है डेवलप की जाएंगी। और जो चयनित युवक होंगे उनको 20 से 30,000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप भी दी जाएगी। और अर्हता के अनुसार जो है उनकी योग्यता के अनुसार उनको फ्री ऋण भी दिया जाएगा किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए, ताकि वे स्वयं से कोई उद्योग या कोई स्टार्टअप शुरू कर सकें। दोस्तों, अगली योजना है उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो है इन्होंने 2017 से 22 तक जो है इनका लक्ष्य है, और 13 दिसंबर 2017 को ये चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना इन्होंने लागू की थी, जो कि 7 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2022 तक चलेगी। तो दोस्तों, इसमें जो है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्यातकों पर मंडी शुल्क एवं विकास सेस पर जो है छूट होगी। अगली दोस्तों योजना है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ये योजना जो है 18 अप्रैल 2017 को लागू हुई, और ये जो योजना है 2 वर्ष के लिए लागू की गई है, 17-18 और 18-19 के लिए। इसमें क्या है, कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, बाराबंकी और कौशाम्बी, महाराजगंज से में केले की फसल, फतेहपुर, फिरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और बरेली में मिर्च की फसल,
ये ब्लॉक में स्थापित मौसम केंद्र स्तर पर बीमित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इन जिलों में केले की फसल और जो मिर्च की फसल है उसके लिए ब्लॉक में जो है केंद्र बनाया जाएगा, मौसम केंद्र, और वहाँ पर जा कर के जो है किसान वहाँ पर बीमा करवा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगली योजना की अगर बात करें तो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, ये 13 अप्रैल 2017 को योगी जी ने जो है शुभारंभ किया था। इसमें लगभग 150 एम्बुलेंस थी, 150, और ये जीवन रक्षक प्रणाली युक्त थी, यानी सभी जो है मशीनों से लैस एम्बुलेंस थी, और इसमें जो है जीपीएस सिस्टम भी लगा हुआ है, और 108 नंबर पर कॉल करके जो है इनको तत्काल बुलाया जा सकता है, और इनकी अवधि जो है 5 वर्ष तक निर्धारित की गई है। दोस्तों अगली योजना जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। ये योजना 8 अगस्त 2017 को लागू हुई 68 जनपदों में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बंजर बीहड़ और जलभराव की समस्या का समाधान करना, और 50% अनुदान पर फसलोत्पादन कार्य में किसानों की मदद करना। इनका बजट है 477.33 करोड़ रुपए। दोस्तों अगली योजना है पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना। इसमें बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए ये योजना बनाई गई है, और इसमें व्यक्तिगत उद्यमियों को 25 लाख तक उद्यम करने के लिए जो है वित्तीय सहायता दी जाती है। बैंक द्वारा प्रदत्त पूंजीगत ऋण पर 50% अनुदान, यानी कि अधिकतम 5 लाख रुपए और 50% अनुदान की व्यवस्था की गई है। 18 से 50 वर्ष तक के लोग जो है इसमें इसका लाभ ले सकते हैं। लाभार्थी यदि आप वो 15 लाख से ऊपर जो है ऋण लेना चाहते हैं तो हाई स्कूल उत्तीर्ण होने चाहिए। 7 दिन का जो है सरकार की तरफ से उद्यमिता प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आगे चलते हैं। दोस्तों अगली जो योजना है वो है नया सवेरा योजना। तो नया सवेरा योजना 16 जून 2017 से शुरू की गई, और इस योजना में बाल श्रम को रोकने हेतु डोर टू डोर कंपेन करके जो है छटनी करना कि कहाँ पर जो है बालक जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालक जो हैं वहाँ पर वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में श्रमिक बच्चों की संख्या लगभग 21.76 लाख है। ब्लॉक स्तर पर एक समिति गठित की गई है जिसे बाल अधिकार संरक्षण समिति के कहा जाता है, और यही समिति जो है गांव डोर टू डोर जो है गांव से गांव जा कर के डोर टू डोर कंपेन करेगी, और देखेगी कि कितने जो है बालक वहाँ पे जो है उनसे श्रम करवाया जा रहा है। और जिले स्तर पर जो कमेटी होगी वो जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति होगी। दोस्तों अगली योजना है निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना। इसमें ये जो है 30 जून 2017 को शुभारंभ किया गया। इसमें जो है गरीबों को मुफ्त कनेक्शन, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा। ई निवारण ऐप का भी शुभारंभ हुआ। ये ई निवारण ऐप जो है विद्युत से संबंधित है, याद रखिएगा। 60 लाख परिवारों के पास जो है अभी तक कनेक्शन नहीं है। भूजल संरक्षण मिशन। भूजल संरक्षण मिशन 17 अगस्त 2017 को लागू हुआ, और इसमें जो है लगभग 271 ब्लॉकों में, विकास खंडों में 22 लगभग शहरों में 22 शहरों को और 271 विकास खंडों का चयन किया गया। और इसका जो है इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जल संचयन, भूजल संसाधनों का समेकित प्रबंधन, यानी कि जल संवर्धन। जिला स्तर पर जो है एक भूजल सेना गठित की गई है, और ग्राम स्तर पर पानी पंचायत का गठन किया गया है। और इस पानी पंचायत का गठन जो किया गया है इसमें महिलाओं की संख्या लगभग 80 से 90% होगी, और पुरुष 10 से 20% रहेंगे। और इस योजना का भूजल संरक्षण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो जल संवर्धन है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगला जो है वो इनकी योजना है मिशन परिवार विकास। 11 जुलाई 2017 को जिस दिन जनसंख्या दिवस होता है उसी दिन 57 जिलों में लागू की गई थी। इसमें क्या था कि सकल प्रजनन दर 3 या उससे अधिक है, वहाँ पे जो है जागरूकता की ज़रूरत है। इसी क्रम के चलते जागरूकता वाहन, जिसे सारथी कहा गया, सारथी जागरूकता जो वाहन था उसका नाम जो है सारथी दिया गया। उसको हरी झंडी दिखाई गई थी माननीय रीता बहुगुणा जोशी और स्वाति सिंह के द्वारा।
और यहाँ पर दो चीज़ें, अंतरा इंजेक्शन और छाया टेबलेट, ये गर्भ निरोधक चीज़ें हैं, तो इनका भी जो है प्रचार प्रसार किया गया है। दोस्तों अगली योजना है मुखबिर योजना। मुखबिर योजना जो है 24 जून 2017 को लागू की गई। मुखबिर योजना जो है कन्या भ्रूण हत्या से जुड़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि मुखबिर योजना इनमें से किसके लिए है, तो कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए, जिससे लिंगानुपात पर जो है प्रभावी तौर से एक रोक लगेगी। दोस्तों अगली योजना है उत्तर प्रदेश किसान ऋण मोचन योजना। ये 7 अप्रैल 2017 को लागू हुई। इसमें जो है लघु व सीमांत किसानों का 1 लाख तक का ऋण माफ करने का प्रावधान था, और 31 मार्च 2016 तक जो ऋण लिया गया था उन्हीं को ही माफ किया जाना था। अगली दोस्तों है जोखिम प्रबंध एवं पशुधन बीमा योजना। ये 13 दिसंबर 2016 को माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाई गई थी उस टाइम। इसमें जो है पशुओं की मृत्यु पर आर्थिक सहायता दी जाती थी। जिन पशुओं का बीमा होता था उन्हें जो है आर्थिक सहायता दी जाती थी, और बीमा जो है सब्सिडी के माध्यम से दिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगली योजना है श्रमिकों हुए हेतु मध्याह्न भोजन योजना। यानी जो लेबर होते हैं उनके लिए जो है मध्याह्न भोजन की योजना 1 मई 2015 को जो है शुरू की गई थी अखिलेश यादव के द्वारा। कि इसमें कहा गया जो कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक हैं उनको 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक जिला एक उत्पाद योजना, ये अभी जो है ट्रेंडिंग में भी है, और इस पे जो है ये 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस पे जो है लागू की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है सूक्ष्म व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, प्रतिवर्ष 5 लाख नए रोजगार देना। इनका जो उद्देश्य है वो 5 लाख नए रोजगार देना है। 5 वर्षों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है, जो कारीगरों, उद्यमियों और स्थानीय कामगारों को दी जाएगी। दोस्तों अगला है प्रकाश है तो विकास है योजना। इसमें जो है 25 दिसंबर 2017 को लागू की गई। मुफ्त बिजली कनेक्शन की बात की गई है, और मथुरा के 2 गांवों लोहबान और गौसाड़ा से जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है। बीपीएल कार्ड धारक हो या जिनकी आयु 35,000 से वार्षिक आयु कम हो, उनको ये योजना दी जाएगी। और इसी के अंतर्गत एक है किसान उदय योजना। इसमें जो है 5 हार्स पावर और 7.5 हार्स पावर का समरसेबल मुफ्त में दिया जाएगा, लेकिन आपका जो कपलिंग सेट होगा उसके बदले में जो है ये योजना ये समरसेबल जो है आपको मिलेंगे। अगला है द मिलियन फार्मर्स स्कूल, यानी कि किसान पाठशाला योजना। ये 5 दिसंबर 2017 को शुरू की गई। इसके अंतर्गत जो है लगभग 15,000 पाठशालाओं का आयोजन हुआ। 10 लाख किसानों को मिट्टी के संवर्धन संरक्षण हेतु जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 2022 तक इस योजना के अंतर्गत 2022 तक यानी कि 5 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करना मुख्य लक्ष्य है। तो दोस्तों ये कुछ योजनाएं थी जो उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, और इन योजनाओं को जो है जानना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इन योजनाओं से बनते हैं, और योजनाओं से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। मैंने जो पाठ्यक्रम का विश्लेषण का जो वीडियो बनाया था उसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।